नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी संगठन पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी की सभा कराने में प्रदेश बीजेपी नाकाम साबित हुई है, जिसके बाद भीड़ जुटाने के लिए अमित शाह को बुलाया गया है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम की सभा में भीड़ जुटाने के लिए लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं। पलटवार में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अपने 4.5 साल के कामकाज को लेकर डर गई है, इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप लगा रही है। लेकिन अमित शाह और मोदी की छत्तीसगढ़ में जोड़ी क्या कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगी? क्या कांग्रेस के लिए यह संगठन में नई जान फूंक करके बड़ी चुनौती को पैदा कर पाएंगे? और अमित शाह और मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा यहां की सियासत पर कितना डालेगा असर, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो मोदी के दौरे को से पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और उनके इस दौरे को लेकर के और मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर के कैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है और काउंटर बीजेपी कैसे कर रही है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी की सभा को सफल बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। घर घर जाकर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। हमें तो यहाँ तक सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री जी की सभा में आने के लिए एक पूर्व मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में 500 से हजार रुपए तक लोगों को बांट रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी की सभा को सुनने आइए। लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। प्रधानमंत्री की सभा में आने के लिए चाहे 500 दें चाहे 1000 दें, लोगों को तो अपने 15 लाख का इंतजार है। जब तक 15 लाख नहीं देंगे तब तक अब लोग प्रधानमंत्री को नहीं सुनेंगे। कांग्रेस इस स्तर में आ गई है तो समझ लो मानसिक रूप से वो दिवालिया हो गई है और चुनाव मैदान से बाहर हो गई है। समझ रहे हैं ना? ये उत्तर देने लायक भी नहीं है। कांग्रेस वालों को आरोप लगाना भी सीखना चाहिए। जो सत्ता में रहते हैं वो आरोप नहीं लगाते, वो जांच कराते हैं। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे सवाल आपके सामने और हम पूछते हैं छत्तीसगढ़ के सवाल। मोदी की आमद से पहले शाह ने डाला डेरा, क्या गुल खिलाएगा बीजेपी के दिग्गजों का फेरा? एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़। मोदी की सभा के लिए भाड़े पर जुट रही भीड़, बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस के आरोप गंभीर। कांग्रेस ने किसे कहा अली बाबा 40 चोर, छत्तीसगढ़ में गदर मचाएगा चुनावी शोर। मोदी शाह की जोड़ी कितना असर दिखाएगी? छत्तीसगढ़ की जनता किसे संघासन तक पहुंचाएगी? बड़े सवाल हैं और इन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुख कर लेता हूं मैं उन मेहमानों का। कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना राजपूत जी। वंदना जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपका भी स्वागत करूंगा। और उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले वंदना जी का मैं रुख कर लेता हूं। वंदना जी, आपसे यह जानना चाहता हूं, देखिए पीएम मोदी आएंगे, उससे पहले अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ये दोनों सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ में अगर डेरा डाले हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी खबर तो होगी नहीं। भले ही आप ये कहें कि संगठन नहीं संभला, कुछ नहीं संभला, पर एक चीज तो तय है कि केंद्रीय नेतृत्व कितना ज्यादा फोकस है छत्तीसगढ़ पर। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आकर के भाजपा के नेताओं का जो ये डेरा डाले जा रहे हैं, इस बात का सबूत है कि यहाँ भूपेश बघेल के सरकार ने जो काम किया है उसके काम से भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो घबरा गए हैं। यही घबराहट के कारण हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी का दौरा भी कुछ दिन पहले हुआ था, आज पुनः रायपुर आए हैं और अभी कल तक रहने की संभावना है और 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरह नेताओं का आना एक बहुत बड़ी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि हम अगर देखते हैं 2018 से लेकर के 2023 के बीच में एक बार भी प्रधानमंत्री जी जब चुनाव हुआ था उसके बीच एक बार भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता की याद नहीं आई। इससे पहले अगर हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी की, जो छत्तीसगढ़ का दौरा था 2015 से लेकर के 2018 के बीच में 5 बार आए थे। 5 बार आए थे विलास जी। 5 बार आने के बाद भी जो 2018 का विधानसभा का चुनाव था वो सिर्फ भाजपा जो है वो 14 सीट में सिमट गई थी। तो इस बात से नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं घबरा गए कि मैं जब पिछले विधानसभा चुनाव में 5 बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग 14 सीट में सिमट गए, न कहीं नेक्स्ट इस विधानसभा
चुनाव नजदीक है और इस छत्तीसगढ़ की दौरा में कहीं और ज्यादा निगेटिव तो नहीं आ जाएगा। और दूसरी बात, अमित शाह जी का यहाँ पर अगर दौरा है तो उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने काम किया है और हमें जनता पर भरोसा है और जनता को भूपेश पर भरोसा है। तो यहाँ पर इन लोगों की कोई तिगड़मबाजी नहीं चलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार काम करती है, जनता का भरोसा जीत चुकी है। इन लोग जितना भी षड्यंत्र रच ले, ऐसे भी छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के लिए लगातार इन लोग षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे, लेकिन इन लोग कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है। और कुछ दिन पहले 2023 का विधानसभा चुनाव का पिक्चर साफ हो गया है। इन लोगों को समझ आ गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का जो हाल है वो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो इनको संभालने के लिए केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है, यहाँ पर देखने को मिलती कि 15 साल इनकी शासन थी, आज नरेंद्र मोदी को कोई सुनना नहीं चाहता। आज नरेंद्र मोदी से जनता ऊब चुकी है। ठीक है, देख लेंगे। अभी 7 तारीख को जब वो आते हैं, 7-8 तारीख को दिख जाएगा उनको कोई सुनना चाहता है कि नहीं। और हम इस वक्त मुकेश शर्मा जी का मैं रुख करूंगा, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस ने आज लगाए हैं और यह कहा गया है कि आप पैसे बांटकर मोदी जी की सभा में भीड़ जुटा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को, अब स्थानीय नेतृत्व पर, राज्य के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसलिए मोदी और शाह जी की जोड़ी बघेल जी को टक्कर देने के लिए आई है। मतलब एक तरफ बघेल जी अकेले हो गए और दूसरी तरफ मोदी शाह जी जैसे बड़े नेता हो गए। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के सरकार में इस प्रकार का हड़बड़ाहट है, ये घबराहट है। इनको इतना तकलीफ किस बात की है? भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता, केंद्रीय स्तर के नेता आते हैं तो संगठन में बैठक लेकर चर्चा करना, ये तो परंपरा रही है। अब कांग्रेस की सरकार के पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इनका घबराहट का माहौल है इनकी पार्टी में, सरकार में। और ये बोलते नरेंद्र मोदी जी, इनको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस की प्रवक्ता बहन बोल रही थी, नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तर के नेता हैं। जब वो विदेश दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के मुखिया कहते हैं कि ये हमारे बॉस हैं। और किसी देश के मुखिया अभी तक इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे किसी नेता का चरण स्पर्श किया हो, ऐसा देखने में मिला नहीं। ऐसे नेता के रायपुर के आने में इनको स्वागत करने के जगह इस प्रकार का अनर्गल बात कर रहे हैं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं, तो इनकी मानसिक स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में इस बात की घबराहट है कि ये तो एक परिवार में परिक्रमा लगाने वाले लोग हैं। अब इनको जब शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, चुनाव का माहौल है, तो अब धीरे धीरे इनमें घबराहट बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात, इनको कभी विकास से सरोकार रहा नहीं है। ये बताइए कितने बार इन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। और ये अब जब कार्यक्रम की बात हो रही है, मोदी जी की सभा की बात हो रही है, तो इस प्रकार की ये बातें करते हैं। और ये रही बात, ये मंत्री जी के द्वारा पैसा दिया, ये इनकी कार्य पद्धति है, ये इसी ढंग से भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये इनका ढंग है। और ये जो बोल रहे हैं तो इनको सबूत देना चाहिए। ठीक है, कहाँ इन्होंने देखा, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, खाली अनर्गल बात करना, तथ्यहीन बात करना, ठीक है, इनके तरीके में ही है, इनके कार्य पद्धति में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में घबराहट की स्थिति है। ठीक है मुकेश जी, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। उचित जी, अमित शाह जी रायपुर में है, पीएम मोदी आ रहे हैं, लगातार पिछले 1 महीने में हम देखें मैराथन दौरे हुए हैं। प्रहलाद पटेल, गिरिराज जी, तमाम लोग, बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री यहां पर दौरे लगातार किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अपनी बात को कहने से पहले मैं सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकारों की ओर से अभिलाष जी आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ 24 के एक शानदार एंकर और शानदार पत्रकार को हमारी तरफ से बधाई। शुक्रिया। आपका जो सवाल है जी, आपका जो सवाल है कि ये जो अमित शाह जी की विजिट है, इसके पहले जो मैं पहले 10 दिन पहले जाता हूं कि ये अमित शाह जी की विजिट, नड्डा जी की विजिट, राजनाथ जी की विजिट, जितने भी बड़े हुक्मरान हैं या बड़े नेता है वो छत्तीसगढ़ आके इनकी तीनों की सभाएं, मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो ये तीनों सभाएं लगभग फेल जैसी रही है। वहीं इससे इतर
आम आदमी पार्टी ने एक सभा की जो इनकी तीनों सभा के बराबर की उन्होंने अकेले सभा कर दी, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी की इकाई थोड़ी सी कमजोर प्रतीत हो रही है इस लड़ाई में। वहीं पे इसके 3 कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण तो मैं आपको बताया वो है। दूसरा कारण ये है कि छत्तीसगढ़ की जो ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी है, तो वो केंद्र वालों के लिए केंद्र शासित प्रदेश है। एक्चुअली जो छत्तीसगढ़ की ये यूनिट है वो केंद्र शासित यूनिट है केंद्रीय नेतृत्व के लिए। तीसरी चीज कि ये छत्तीसगढ़ एक नाक का बाल बना हुआ है। वो यहाँ पे राजस्थान में वो अपना भविष्य देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उनके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ इकलौता प्रदेश है जहां पे वो अपनी दावेदारी मजबूती के साथ प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं और वो अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। भूपेश के बराबर चेहरा, भूपेश की योजनाएं और भूपेश की तमाम वो पॉजिटिव अप्रोच जो गांव में चली है और रूरल इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, उसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है नहीं। तो यहाँ पे जो लड़ाई है वो भूपेश प्लस शीर्ष नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी, वो लड़ाई है। क्योंकि वो अभी तक बहुत बार अध्यक्ष महोदय चेंज हो गए, प्रभारी चेंज हो गए, नेता प्रतिपक्ष चेंज हो चुके हैं, उनको कई लोगों ने भाजपा ने ही स्वीकार नहीं किया, जनता ने स्वीकार नहीं किया, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो अब ये लड़ाई जो है वो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा वर्सेस भूपेश बघेल और कांग्रेस की हो गई है। तो उसको लेके काफी सीरियस है केंद्रीय इकाई भारतीय जनता पार्टी की। तो जो लगातार विजिट आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की तरफ हो रही है, उसका कारण यही है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी वो पॉजिटिव साइन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है जो वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में देख चुके हैं और उनको संभावनाएं वहां ज्यादा दिख रही है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। इसके कारण ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि लगातार विजिट हो रही है और मोदी जी की विजिट कहीं फेल ना हो जाए, इसी कारण गंभीर रूप से वो यहाँ काम करने के लिए मौजूद है। ठीक है वंदना जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, ये कहा जा रहा है कि कंफर्टेबल कांग्रेस अभी नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन की शक्ति है। वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि बीजेपी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और वो है नहीं है, वो बात का विषय है। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसे प्रतिष्ठा का सवाल पीएम मोदी और अमित शाह ने बना लिया है, वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को लगातार दौरे के लिए भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना तो भरोसा है, क्योंकि वो अपनी क्रेडिट तो खराब करेंगे नहीं ना। वरना आप गिनाएंगे, जैसे आप अभी गिना रही थी कि वो पिछली बार 5-6 बार आए और कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। ऐसे में काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी कांग्रेस की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत छत्तीसगढ़ के लिए झोंक दी है। चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे आईडी के माध्यम से, लगातार जिस हिसाब से इन लोग साजिश रच रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के पीछे पड़ गए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है और जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार इसलिए यहाँ पर हम मजबूत है क्योंकि हमने काम किया है। हमने 36 वादा किया था, 36 वादा में हमने 96% वादा किया और ये जनता समझती है। इन लोग चाहे जितना भी षड्यंत्र रच ले, कहीं पर हम देखते हैं कि पैसे के जो बल पर ये लोग सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, ईडी के माध्यम से सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो जनता सब कुछ समझ चुकी है। आप ये बताइए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी जी से यही बात सुनना चाहती है महिलाएं, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा अगर त्रस्त है महिलाएं त्रस्त है, क्योंकि किचन में जाती है, किचन में आप देखेंगे कि संकट छाया हुआ है। अब मोदी जी महंगाई की बात नहीं करते, भाजपा के नेता महंगाई की बात नहीं करते। पहले महंगाई के एजेंडा को लेकर के सत्ता में काबिज हुए, अब महंगाई पर बात नहीं करते। सबके खाते में 15 लाख आएंगे बोले थे, किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, उसके बात नहीं करते। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया। मतलब पूरे जो 9 साल में एक भी अगर वादा नरेंद्र मोदी जी अगर किए हैं तो मेरे को बता दे। अगर एक भी वादा पूरा करते तो जनता उनको समझती और जनता खुद अपने उत्साहित होकर के नरेंद्र मोदी जी के उसकी जो बैठकें हैं या उनके जो कार्यक्रम में शामिल होती। भूपेश बघेल की सरकार की बात करते हैं, भूपेश बघेल सरकार ने कहा था कि मेरे सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ना वंदना जी, फिर आप शराब वाला मुद्दा छोड़ देंगी, आप पूरी लिस्ट में शराब वाला मुद्दा छोड़ देंगी फिर? चलिए, मेरे पास समय कम है, मुकेश जी के पास आता हूँ ना। मैं सारे मुद्दे को गिना रही हूँ। मैं शराब वाला बता दीजिए। चाहेंगे तो आप एक लिस्ट पकड़ लीजिए। 36 बिंदु में मैं कितना अपना छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा पूरा किया है, मैं आपको इस डिबेट के माध्यम से बता सकती हूँ। और आप चाहे तो आपके पास भी लिस्ट भेज देती हूँ, और चाहे तो मेरे मुकेश भाई जो भाजपा प्रवक्ता उनके पास भी भेज सकती हूँ, क्योंकि हमने काम किया और काम के बल पर हम यहाँ पर ना आप काम कर रहे हैं, जनता आपको समर्थन दे रही है, अच्छी बात है। जो जनता है
वही रिजल्ट देखा जाएगा। मैं वंदना जी, मुकेश जी के पास आना चाहूंगा। मुकेश जी, देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि चुनाव तो और भी राज्यों में है, पड़ोसी मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन जिस कदर दौरे यहां पर हो रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के, उससे क्या आपको लगता नहीं कि ये मैसेज अब क्लियर हो गया पब्लिक को कि यहां पर पार्टी ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि शायद यहां पर राज्य का जो संगठन है, जो स्थानीय नेतृत्व है, वो उतना सक्षम नहीं है? क्या ये मैसेज कन्वे नहीं हो जाएगा? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच जो ये बनाए हुए हैं, 2 बार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी, 15 साल भारतीय छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों ने आशीर्वाद दिया ऐसी पार्टी, इसके बारे में 2014 में जहां 14-15 प्रदेश में हुआ करते थे, आज 4 प्रदेश में नहीं है। ये अपने इनके कर्म ऐसे हैं, खाली भ्रष्टाचार करोगे और जनता से समर्थन चाहोगे। अरे भाई, आप अपनी चिंता करिए। और कहीं ना कहीं इनको भय है, छत्तीसगढ़ के अंदर में इन्होंने भ्रष्टाचार शिरोमणि सरकार बना दी है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार ऐसा जो अपने ही पैसों में अपने ही घर में डाका डाले, जो अपने ही घर में अपने ही राजस्व में डाका डाले, जो सरकार के राजस्व में स्वयं घोटाला करे, ये देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, संगठित घोटाला, ये संगठित होके, ठीक है सर, कहीं ना कहीं संगठित होकर ये शराब बदकर घोटाला किए हैं। अब इनके पास में जवाब नहीं है देने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि अब इनके पास मैं उचित जी के पास आने की इजाजत चाहूंगा। ठीक है, इस प्रकार की अनर्गल बातें ये कर रहे हैं। ठीक है उचित जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े नेताओं के दौरे हैं, देखिए बड़ा प्रभाव है, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, एक तो मोरल बूस्ट अप होता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अगर स्थानीय नेतृत्व से उनको वैसी चीजें नहीं मिली तो एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं इस तरह के दौरे और तैयारी को लेकर, और कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाता है स्थानीय संगठन भी। तो या संगठन के लिहाज से आपको लगता है कि ये जो लगातार दौरे हो रहे हैं, जो तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा रही है? वो कितना पहुंचा रही है दीगर बात है, लेकिन ये एक कैटलिस्ट का काम तो कर रही है। जी बिल्कुल अभिलाष कर रही है। ये जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, गांव-गांव जाके माइक से, रिक्शे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें इनके कार्यकर्ता मोबिलाइज तो हुए हैं। नो डाउट कि ये एक्टिव मोड में आ चुके हैं, एक चुनावी मोड में आ चुके हैं। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को और जितने इनके कार्यकर्ता है उनको निश्चित तौर पर मिलेगा। और जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर आपके पास आता है, वो आपके अनुसार आपसे चर्चा करते हैं, तो जो कार्यकर्ताओं का नो डाउट मनोबल बढ़ा हुआ है। और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़े स्मार्ट प्ले करती है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार कई बेहतर है कांग्रेस से। तो वो जो स्थिति बनाएंगे 2023 के नवंबर आते आते तक, वो स्थिति आप किसी एक तरफ का नहीं बोल सकते। वो स्थिति बराबरी के स्टेज पे 2023 के चुनाव को ला के खड़े कर देंगे। अमित शाह, राजनाथ और अन्य उनके शीर्ष नेतृत्व के जितने भी भाजपा के नेता हैं और लोकल बॉडी को थोड़ा तवज्जो देके वो 2023 के बराबरी के स्टेज पे वो ला देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, अभी तो शुरुआत हुई है, और अगर अभी से इस कदर फोकस केंद्रीय बीजेपी का नेतृत्व है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भूपेश बघेल अभी आज आप यकीन कीजिए कि आज से 3 महीने पहले भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में जितने कंफर्टेबल थे आज नहीं है। और जैसा कि उचित जी कह रहे हैं कि चुनाव आते आते ये स्थिति बिल्कुल नेक टू नेक भी आ सकती है, क्योंकि अब यहां पर बड़े नेताओं का जो देश की सियासत में अपना रुतबा रखते हैं, रुआब रखते हैं और उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, वो लोग फोकस हो गए हैं। अमित शाह और पीएम मोदी अगर डेरा डाल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं यहां पर, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना राजपूत जी, मुकेश शर्मा जी, उचित शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को शुक्रिया, नमस्कार।